बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी को एक और झटका लगा है। भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं। जो प्लेटफॉर्म टिकट अब तक आपको 10 रुपए में मिलता था, इसके लिए अब 50 रुपए चुकाने होंगे। रेलवे के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। रेलवे को लगता है कि आने वाली गर्मी में रेल मुसाफिरों की भारी भीड़ स्टेशनों का रुख करेगी, जिससे कोरोना महामारी के फैलने का डर है। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के प्रमुख स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं। कीमतें बढ़ने के पीछे सेंट्रल रेलवे का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट के नए रेट 1 मार्च से लागू हो गए हैं और 15 जून तक रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के समय देश पर थोपे गए आपातकाल को गलती करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि खुद मेरी दादी ने ये बात कही थी। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ ऑनलाइन चर्चा में राहुल गांधी ने यह बात कही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र पर भी अपनी बात रखी। आपातकाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि वह एक गलती थी। उस दौरान में जो भी हुआ वह निश्चित रूप से गलत था, लेकिन आज के दौर में जो हो रहा है वह तब के दौर से बिल्कुल अलग है। उस वक्त कांग्रेस ने कभी भी संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। उसमें ऐसा करने की क्षमता भी नहीं थी। हमारी संरचना ऐसी है कि हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। हरियाणा सरकार किसान आंदोलन के बीच पंचायत चुनाव नहीं कराएगी। आंदोलन से बने माहौल के ठीक होने के बाद ही चुनाव कराने का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए अभी माहौल ठीक नहीं है। जैसे ही माहौल ठीक होगा वैसे ही चुनाव कराएंगे। सीएम ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 25 फरवरी को खत्म हो चुका है। पंचायतों में प्रशासक लगाए जा चुके हैं। विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरकार चुनावों के लिए तैयार है और नई पंचायतों का गठन भी किया जा चुका है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। पंजाब में मंगलवार को एक दिन में 730 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। 6 दिसंबर के बाद पिछले 4 महीनों में यह एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। 6 दिसंबर को राज्य में 24 घंटे में 802 केस सामने आए। देश में पिछले लगातार 16वें दिन भी कोरोना के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 18 फरवरी से 2 मार्च तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब डेली के एवरेज केस में कमी आई हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में भले ही कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना की दूसरी लहर जैसी कोई बात नहीं है।